अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि सेब पानी के ऊपर तैरता क्यों है? क्या आप जानते हैं कि छिपकलियां मोर के पंख से डरती क्यों हैं? और क्या आप ऐसे पौधे के बारे में जानते हैं जिसके ऊपर तेल गिराया जाए तो फौरन इसको आग लग जाती है? या फिर क्या आप जानते हैं कि स्टेथोस्कोप से पहले दिल की धड़कन को कैसे चेक किया जाता था? आज की वीडियो में आप इसके अलावा भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। मैं हूँ तलहा लबीब और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो को। नंबर 1, ये कहावत तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर रोज एक सेब खाने से डॉक्टर हमसे दूर रहेगा। ग़िज़ाइयत के साथ साथ इस फल में बहुत से राज भी छुपे हैं। सेब एक भारी फल है, लेकिन इसके बावजूद ये पानी पर तैरता है। इसकी वजह यह है कि इसमें मौजूद 25% हुज्म सिर्फ हवा है, और ये हवा इस सेब को पानी से हल्का बना देती है, जिसके बायस सेब पानी पर तैरता है। इस दुनिया में सेब की 7500 इकसाम मौजूद हैं, और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने हर तरह का सेब अपनी जिंदगी में खाया हो। नंबर 2, छिपकलियां एक ऐसी मखलूक हैं कि दुनिया का कोई कोना इनकी दस्तरस से बाहर नहीं, और ये हैरत अंगेज तौर पर हर जगह और हर इमारत में पहुंच जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि छिपकलियां आपके घर में कयाम का तस्वर भी न कर सकें तो ये मुमकिन है। छिपकलियां मोर के पर से बहुत खौफ खाती हैं। अगर आपने इसे दीवार पर लगाए रखा है या कमरे में रखा हुआ है तो छिपकलियां इससे दूर भागेंगी। अब सवाल पैदा होता है कि छिपकलियां मोर के पर से क्यों डरती हैं? छिपकलियों के मोर के पंख से डरने की एक बड़ी वजह मोर है। लाखों साल से मोर हमेशा से छिपकलियों को खाते आ रहे हैं, और इसी वजह से छिपकलियां मोर से डरती हैं। जबकि घर में मोर का पंख रखा होता है तो दो चीजें सामने आती हैं। एक तो ये कि मोर के पंख की आंखें देखकर छिपकली डरती है, और दूसरी वजह मोर के पंख से खुशबू आती है जिससे छिपकली को डर लगता है। लेकिन जब नकली मोर के पंख रखे होते हैं तो छिपकली को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे किसी किस्म का कोई डर नहीं लगता। लेकिन ये ट्रिक भी कुछ देर ही आपके काम आ सकता है, क्योंकि कुछ देर के बाद छिपकली को पता चल जाएगा ये मोर का पंख है, मोर नहीं है। नंबर 3, दोस्तों जिसको आप देख रहे हैं ये यूएसए का डैन जेंसिस है। ये शख्स 25 सालों से लगातार पिज्जा खा रहा है और कुछ नहीं खा रहा। ये सब्जियों से शदीद नफरत करता है। जब लोग इसे बोलते हैं कि बेटा ये कोई डाइट है, ये बहुत बेकार है, तुम इसके खाने से मर जाओगे, तो डेन लोगों को जवाब देता है कि मर तो सभी जाएंगे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि डॉक्टर कहते हैं कि डेन की बॉडी पर अभी तक कोई भी नेगेटिव असर नहीं हुआ। वो इतना पिज्जा खाने के बाद भी एक नॉर्मल इंसान है। नंबर 4, जापान की एक कंपनी जिसका नाम डोनट रोबोटिक्स है। इस कंपनी ने एक ऐसा मास्क बनाया है जिसका नाम सी मास्क है। इस मास्क की खास बात यह है कि आप इसको लगाकर जब कोई भी लैंग्वेज बोलेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन जो सामने आएगी वो 7 जबानों में हो सकती है, जिसमें जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश किसी में भी किया जा सकता है। मास्क पहनने में एक और प्रॉब्लम आती है कि मास्क के अंदर जो हम बोल रहे होते हैं वो क्लियर नहीं सुनाई देता। लेकिन इस मास्क की ये सहूलत है कि आप जो अंदर से बोल रहे हैं इसे एम्पलीफाई कर देता है, मतलब बहुत ज्यादा आवाज में फेंकता है, जिससे सामने वाले बंदे को सुनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 5, दोस्तों एक ऐसा पौधा भी है जिसके ऊपर आप अगर तेल डालें तो वो फौरन जल जाता है, और पौधे का नाम है पेंडावराबती। ये साउथ इंडिया, महाराष्ट्र में और श्रीलंका में पाया जाता है। दोस्तों वीडियो के मुतालिक अपनी आरा का जरूर इजहार किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नंबर 6, आज की तारीख में जब डॉक्टर्स को दिल के धड़कन को टेस्ट करना होता है तो इसके लिए स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं। लेकिन स्टेथोस्कोप से पहले डॉक्टर हार्ट बीट कैसे चेक करते थे? अपने कानों को इस शख्स के हार्ट के साथ लगाकर सुना करते थे। लेकिन कुछ वक्त के बाद लेनिक नाम का एक बंदा सामने आया जिसने स्टेथोस्कोप की खोज की। फिर इस वक्त बहुत सारे डॉक्टर्स ने लिंक को बहुत गालियां दी क्योंकि वो स्टेथोस्कोप को ठीक नहीं समझते थे। इनके नजदीक इनका पुराना ही तरीका ठीक था। नंबर 7, आपने देखा होगा कि जब भी आप कुत्ते से मिलते हैं तो आप इसके कानों को टच करेंगे तो वो बहुत खुश होगा। क्या आप जानते हैं कि कुत्ता क्यों खुश होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसके कानों को रब करते हैं तो इसके दिमाग से एंडोर्फिन्स निकलते हैं और इससे कुत्ते को बहुत सुकून मिलता है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि 6-7 साल पहले यूरोप में ब्लैक प्लेग फैला था, लेकिन एक शहर ऐसा था जहां वो नहीं फैला था। वो सिटी था पेरिस। जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में खोजना शुरू किया तो पता चला कि पेरिस के लोग लीमू बहुत खाते थे। लीमू के छिलके में लाइमोन नाम का एक केमिकल होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। जब पेरिस के लोग लीमू को खाकर इसके छिलके फेंकते तो चूहे ब्लैक प्लेग फैला रहे थे। वो भी लीमू के छिलकों को खा लेते थे, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो मर जाते थे। नंबर 9, 1979 में अलास्का में
सोने की खुदाई हो रही थी। सोने की खुदाई करते हुए इन्हें एक ऐसा बैल मिला जो 36,000 साल पुराना था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो बिल्कुल परफेक्ट था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कई सालों से बर्फ के नीचे दबा हुआ था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल परफेक्ट रहा। नंबर 12, क्या हुआ कि आप एक बार कपड़े पहनो और फिर कभी गंदे ही ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है और ये एक इफेक्ट की वजह से हो पाया है, जिसकी वजह से कपड़ों के ऊपर एक केमिकल की कोटिंग की जाती है, जिसके बाद वो कपड़े कभी गंदे नहीं हो सकते। नंबर 11, क्या आपने कभी ऐसा गेम देखा है जिसमें घोड़ा बहुत ज्यादा ऊंचाई से पानी के अंदर कूदे? नहीं देखा ना? इसके पीछे एक कहानी है। 1889 की बात है। विलियम फ्रैंक डॉक नाम के एक इंसान थे जो एक पुल के ऊपर से घोड़े के ऊपर बैठकर जा रहे थे। पुल टूटने की वजह से घोड़े के साथ पानी में गिर गए। इसके बाद वो और उनका घोड़ा बच गए। जेम्स विलियम ने सोचा क्यों ना इसे एक गेम बनाया जाए। इसके बाद विलियम के बेटे ने पूरे शो का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और इनकी बेटी घोड़े पर सवारी करती थी। यह खतरनाक शो अमेरिका में बहुत फेमस हुआ। 1907 में शो के दौरान एक 18 साल के ड्राइवर की मौत हो गई। इसके बाद 1931 में एक और हादसा हुआ जिसमें ड्राइवर ने अपनी आंखें खो दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने इसके खिलाफ आवाजें उठानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये घोड़ों के ऊपर जुल्म हो रहा है और इसे बंद कर देना चाहिए। फिर 1978 में इस खेल को बंद कर दिया गया। नंबर 12, ये कहानी बेटी लो ओलिवर की है। 1945 में बेटी एक बार एम्पलीफायर स्टेट बिल्डिंग में ऊपर जा रही थी। वो लिफ्ट में खड़ी थी कि अचानक लिफ्ट टूट गई और लिफ्ट नीचे की तरफ आने लगी और लिफ्ट 79वें फ्लोर से नीचे गिरी थी, जो कि बहुत ऊंचाई पर था। लिफ्ट गिरने के बाद भी शॉकिंग बात यह है कि बेटी ओलिवर जिंदा बची थी। इसके जिंदा बचने की पीछे वजह यह थी कि जब लिफ्ट नीचे गिर रही थी तो लिफ्ट के नीचे एक तार जुड़ी हुई थी। पहले तार नीचे इकट्ठी होती गई, फिर इसके ऊपर लिफ्ट गिरी, जिसकी वजह से शॉक इतना खतरनाक नहीं था जितना हो सकता था। बेटी जैसे बिल्डिंग से बाहर आई तो बिल्डिंग पर हमला हो गया और बिल्डिंग पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हमला हुआ। हमला बहुत बड़ा था जिससे काफी ज्यादा लोगों की जानें गई, लेकिन बेटी फिर बच गई। इस तरह बेटी ने एक दिन में 2 बार मौत को मात दी। नंबर 13, आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो बहुत सारे लोग हाथों में हाथ डालकर एक लंबी सी लाइन बना लेते हैं, लेकिन इंसानी प्रोटेस्ट में आज तक सबसे लंबी लाइन कितनी होगी? 1889 की बात है। 3 मुल्क थे जो सोवियत यूनियन से आजादी चाहते थे और वो मुल्क एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया थे। इन तीनों मुल्कों ने सोवियत यूनियन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए कितनी लंबी चेन बनाई? 100 किलोमीटर नहीं, 200, 300 नहीं, 670 किलोमीटर लंबी एक ह्यूमन चेन बनाई, जिनमें इन मुल्कों के लोग हाथ से हाथ पकड़कर खड़े थे। इसके बाद दिसंबर 1989 में सोवियत यूनियन ने इनकी बात मान ली और फिर इन मुल्कों को आजादी मिल गई। फिर 1991 में पूरा सोवियत यूनियन ही टूट गया। नंबर 13, आपने अपने इर्द गिर्द लोगों को तो देखा ही होगा, जो बोने होते हैं वो हमेशा सारी जिंदगी बोने ही रहते हैं। जिसकी हाइट ज्यादा होती है फिर इसकी लाइफ टाइम हाइट ज्यादा ही रहती है। लेकिन एडम रेज नामी एक शख्स जो कि 21 साल तक तो बस बोना रहा, लेकिन अचानक इसकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज हुए, जिसके बाद वो 7 फीट से भी ऊपर चला गया और इस तरह अचानक हाइट बढ़ने की वजह से इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शंस पैदा हुई, जो आगे चलकर इसकी मौत का बायस बनी। नंबर 14, दोस्तों 2 जुड़वा बहनें जिनका नाम जून एंड जेनिफर गिबन्स, ये यमन की रहने वाली थी लेकिन यूके में शिफ्ट हो गई थी। यूके शिफ्ट होने के बाद ये देखती थी कि सारी की सारी लड़कियां इंग्लिश में बात करती हैं। दोनों बहनें बिल्कुल चुप रहती थीं, जिसके बाद इन दोनों बहनों के लिए एक साइकेट्रिक्स को बुलाया गया। फिर साइकेट्रिक्स ने जब देखा तो वो बहुत हैरान था कि इन दोनों बहनों की लैंग्वेज कुछ अजीब सी थी, जिसमें ये आपस में बात करती थी और इसके अलावा ये दुनिया में किसी और से बात ही नहीं करती थी। दोनों बहनों ने एक नई लैंग्वेज पैदा की थी जिसे ये आपस में बात कर पाती थी। नंबर 15, जापान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट है जहां पर आप ऑर्डर कुछ करते हैं और आता कुछ है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि वहां पर जो सारे वेटर्स हैं वो सारे वेटर्स एक बीमारी में मुब्तला हैं जिसे डेमेंशिया कहा जाता है। इसमें होता यह है कि इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है कि इसे करना क्या है। इस रेस्टोरेंट में ऐसे लोगों को रखने के 2 फायदे हुए। पहला ये कि डायमेंशिया में मुब्तला इन लोगों को रोजगार मिला। दूसरा फायदा ये हुआ कि जो भी लोग यहाँ आने लगे इन्हें ये बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। वो ऑर्डर कुछ कर रहे हैं और आ कुछ और रहा है। इससे अनप्रिडिक्टेबल की एक फीलिंग आती है। इस वजह से पूरे जापान में ये रेस्टोरेंट बहुत फेमस है।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।